हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, एसबीआई पीओ प्रिलिमिनरी एग्जाम बहुत पास है और अभी आप सेक्शनल टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट दे रहे होंगे या रियल एग्जाम के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे कि मुझे रीजनिंग में अगर 20+ अटेम्प्ट करना है तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग चीज़ों पे। जैसे सबसे पहले तो कि क्या पैटर्न है रीजनिंग का और कितना स्कोर आपको टारगेट करना चाहिए, और फिर बेस्ट अटेम्प्ट ऑर्डर क्या हो सकता है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले पाएं, और फिर कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो अभी अच्छा कंटेंट एग्जाम लेवल का, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक एसबीआई पीओ का लास्ट ईयर का 2024 और 25 का पेपर एक बार नहीं देखा है तो देख लो, क्योंकि इससे पहले रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते थे, क्वांट के 35 आते थे और इंग्लिश के 30 आते थे। बट 2024 के बाद चेंज हुआ है पैटर्न। अब क्वांट रीजनिंग के 30 आते हैं, इंग्लिश के 40 आते हैं। तो नए पैटर्न के हिसाब से एक बार चीज़ों को समझ लेना जरूर। तो ये पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया ये नया पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग है। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे। 30 मार्क्स के 20 मिनट होगी, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होती है। अब टारगेट स्कोर क्या रखना चाहिए? टारगेट स्कोर इसको ध्यान में रख के रखो ना भाई। अगर आप यूआर कैटेगरी से है तो 2025 की जो कट ऑफ है वो 66.75 है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर नंबर ऑफ वैकेंसीज तो 3 गुना हो गई हैं। भैया 500 है और अब की बार 1500 वैकेंसीज हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो आपको यहाँ 20+ स्कोर करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, तो 20+ आपका टारगेट होना ही चाहिए यहाँ से। अगर आपका यहाँ 20 स्कोर नहीं आया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, फिर आपकी ओवरऑल कट ऑफ नहीं निकलेगी। अदर कैटेगरीज के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो आपका जो टारगेट स्कोर है वो मिनिमम 20+ तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे करना है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एटलीस्ट जो 70% है वो सिलेबस आपका कवर होना चाहिए जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो। ठीक है, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग। और सीटिंग अरेंजमेंट में जैसे सर्कुलर, ठीक है, लीनियर रो, और इन दोनों में अननोन नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, साथ में डबल रो, स्क्वायर बेस, रेक्टेंगल बेस और ट्रायंगल बेस। तो ये वाली अरेंजमेंट आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पजल्स के अंदर आपको मंथ बेस, वीक बेस, डे बेस, फिर मंथ और डेट का कॉम्बिनेशन जो होता है वो वाली पजल। ठीक है, बॉक्स वाली पजल, फ्लोर वाली पजल, फ्लोर प्लस फ्लैट का कॉम्बिनेशन जो है वो वाली पजल, कंपैरिजन वाली पजल। ठीक है, डेजिग्नेशन बेस्ड जो होती है वो वाली पजल। ठीक है, तो इस तरह की जो पजल है ये सारी आपको प्रैक्टिस करके जाना है भाई। ठीक है, ऑलरेडी मॉक देने से पहले भी होना चाहिए ये। अगर नहीं है तो फिर कैसे नंबर आएंगे मॉक्स में? ठीक है, तो मतलब ये पहले ये 4-5 टॉपिक यहां तक, और फिर ये दोनों, ये तो होना ही चाहिए। अगर आप ब्लड रिलेशन रैंकिंग, चलो एक आध चीजें ऊपर नीचे होगी तो चल जाएगा। ठीक है, बट इतना आपका जरूर कवर होना चाहिए, अदरवाइज फिर आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बनेंगे। ठीक है, अब बेस्ट अटेम्प्ट ऑर्डर क्या होगा? देखो, टोटल 20 मिनट है आपके पास। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो 20 मिनट है 30 क्वेश्चन होंगे। इस 30 क्वेश्चन के अंदर 4 सेट ऑफ पजल्स होगा, पजल्स या सीटिंग अरेंजमेंट, 4 सेट्स। ठीक है, बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो मिसलेनियस होंगे अदर टॉपिक्स के। तो मैं क्या कहता हूं हमेशा कि आप 5-10-5 का रेशियो रखो। ठीक है, पहले 5 मिनट्स में आप मिसलेनियस इजी इजी सारे क्वेश्चन निपटा दो। ठीक है, कोई भी पजल और सीटिंग अरेंजमेंट मत छुओ। ठीक है, जैसे आपने देखा कि पहली ही पजल है तो सीधा जंप मार दो छठे क्वेश्चन पे। ठीक है, मिसलेनियस वाले जैसे इनइक्वालिटी के इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग अगर चाइनीज टाइप की है, सिलोगिज्म के आसान से सवाल है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में कई बार टेढ़ा भी आ जाता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ज्यादा कंडीशन दे दी तो उसको स्किप करके बाकी सारा निपटा दो। तो आप कोशिश करो कि इस 5 मिनट में 7-8 क्वेश्चन निपट जाए हमारे। समझ रहे हो ना? 7-8 क्वेश्चन निपट जाए। फिर ये जो 10 मिनट है, यहां पे आपको मिनिमम 2 सेट ऑफ पजल तो जरूर सोल्व करना है। 2 सेट ऑफ पजल। अब आप सोच रहे होंगे सर 10 मिनट में मुझसे तो एक भी नहीं बनती। तो भैया फिर आप सेलेक्ट होने के लायक नहीं हो। ठीक है, आप अपने आप को दिलासा दे रहे हो, आपको बनानी पड़ेगी भाई। अदरवाइज पेपर कैसे निकलेगा? उससे क्या मतलब है इस चीज से? ठीक है, और हमेशा उन्हीं को टच करो जो आपने प्रैक्टिस की हो। ट्राई मत करो अननेसेसरी। ठीक है, ट्राई मत करो अननेसेसरी, जो है वही करो। चलो 10 की बजाय
12 मिनट लग जाएंगी। फिर यहां से कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन करने की कोशिश करो, कम से कम। हो सकता है कि एक और सेट ऑफ पजल एक और सोल्व कर ली। ठीक है, तो 22-23 तक भी अटेम्प्ट, 25 तक भी करते हैं बच्चे जिनकी बहुत सारी प्रैक्टिस है भाई, वो यहाँ पे क्या पता 10 क्वेश्चन भी कर ले पहले 5 मिनट में। ये डिपेंड करता है, बट मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि पहले मिसलेनियस वाले क्वेश्चन आसान है। एक तो स्क्रीन पे दिख जाए ना कि 6-7 क्वेश्चन हो गए हैं, तो थोड़ा एनर्जी सी रहती है बॉडी में। क्लियर है? तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा चेक करने का। और पजल और सीटिंग अरेंजमेंट वही वाली टच करना पेपर में जो आपने प्रैक्टिस कर रखी हो घर पे। अब आप देख रहे हो कि ट्रायंगुलर अरेंजमेंट और आपने की नहीं, तो वो जो अनटच टॉपिक हैं, अनटच टॉपिक जो हैं वो आपको लास्ट के 5 मिनट में टच करने हैं। इधर ये यहां टच नहीं करने। ठीक है, अगर आप इस ऑर्डर में ऐसे करोगे यकीनन आप अच्छा कर पाओगे, किसी भी क्वेश्चन में फंसो मत। ठीक है, यहां मिसलेनियस है, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना, 60 सेकंड से ज्यादा छोड़ दो उसे, नहीं हो रहा तो 20-25-30 सेकंड में पता चल जाता होगा कि नहीं होगा, नहीं हो रहा तो स्किप मारो। क्लियर है भाई? चलो, तो ऐसा करके करोगे तो अच्छा कर पाओगे। अब प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स से जुड़ जाओ, क्योंकि इसमें क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास 0 से हीरो वाली, टॉपिक वाइज टेस्ट प्री और मेंस लेवल के दोनों, करंट अफेयर पिछले 1 साल का, अपडेटेड टिल एग्जाम, मंथली कंपाइलेशन, एमसीक्यूज। देखो यहाँ टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, मिनी मॉक टेस्ट भी है और फुल लेंथ टेस्ट भी है अपडेटेड पैटर्न के, और पीवाईक्यू भी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए इतना कंटेंट है ना इसके अंदर, आप सोच भी नहीं सकते। और सारी वीडियोज, सब कुछ, मतलब अगर आप एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क टारगेट कर रहे हो, ये सिंगल रिसोर्स आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके एनरोल कर सकते हो, या गूगल पे टाइप कर लो सिंपली edutap.in, edutap.in। तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाओगे, कोर्सेज में बैंकिंग कोर्स। ठीक है, बैंकिंग कोर्स पे जाके यहाँ कॉम्बो पे क्लिक करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 70% का डिस्काउंट मिल रहा है, इधर आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये आरबीआई के साथ बैंकिंग महापैक है, और ये अकेला सिर्फ बैंक एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जाइए एक बार इनरोल जरूर करिएगा। ठीक है, सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।